A very good morning to you, all of you. Students, today we will start with chapter number 6, which is about rules of debit and credit. In chapter number 5, we have done about plus and minus, right? We did कि कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो कैपिटल में प्लस, कैश में भी प्लस, ठीक है. बट वो हमारे बेसिक्स थे, बट वो ही हमारी फाउंडेशन बनते डेबिट और क्रेडिट के लिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नो कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. वैसे अकाउंटिंग में इस डेबिट को हम डेफिनेशन देते हैं. इफ दिस इज एन अकाउंट, वी से द लेफ्ट हैंड साइड of an account is known as debit, the right hand side of an account is called credit, but that is about only in an account. But now we are going to know कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस और माइनस के टर्म्स में. मैं कभी ये नहीं कह सकती डेबिट ये होता है और क्रेडिट माइनस होता है. आई विल नॉट से दिस बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. हमारे पास एक कोई फिक्स्ड चीज नहीं है कि जिसमें मैं बोलूंगी डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है. सो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी चाहती हूँ. जैसे कि आप हर मूवी में देखते हो, बहुत सारी मूवीज में देखते हो, कार्टून्स में देखते हो कि एक होता है गुड पर्सन और एक होता है बैड पर्सन, राइट. जिसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये पॉजिटिव पर्सन है और ये बहुत नेगेटिव पर्सन है. बहुत सारी फाइटिंग और एक्शन मूवीज में होता है, एक हीरो होता है और एक विलियन होता है, ठीक है. तो हीरो कब खुश होता है, मतलब व्हेन ही इज हैप्पी, वो दूसरों की खुशी देख के खुश होता है. उसको उससे ताकत मिलती है, उसको उससे पॉजिटिविटी मिलती है, राइट. और वो किसी को रोते हुए देखता है, दुखी देखता है, तो उसको क्या मिलती है, नेगेटिविटी मिलती है अपनी लाइफ में. जहां दूसरा इंसान जब वो नेगेटिव ही नेचर का होता है, ठीक है, राक्षस टाइप्स जो होते हैं, जिससे रामायण भी चल रही है इस टाइम पे, तो रावण कब खुश होता है, जब वो किसी को पीड़ा पहुंचाता है, लाइक वो किसी को हर्ट करता है, तो मतलब कि वो तब खुश होता है, वो तब इंक्रीज होता है, तब खुश होता है, पॉजिटिविटी उसमें तब बढ़ती है. मतलब नेगेटिव इंसान की पॉजिटिविटी तब बढ़ती है जब वो किसी और को हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है, उसको नीचा फील करवाता है, राइट. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जानना कि वो किस नेचर का इंसान है. सिमिलर हमारा अकाउंट्स में होता है, ठीक है. हमें नेचर ऑफ अकाउंट जानना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं बोलूंगी जो भी अकाउंट्स क्या होता है, क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन. जितने भी मेरे अकाउंट्स है, अगर वो डेबिट नेचर के हैं, ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अगर वो घटेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है. मतलब कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो कब खुश होएगा, कब बढ़ेगा, जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी. और कब दुखी होएगा, जब नेगेटिविटी होएगी. तो मतलब वो गिरेगा कब, जब उसको ऑपोजिट होगा. सिमिलरली किसी अकाउंट का नेचर क्रेडिट नेचर का है तो वो कब खुश होएगा, कब बढ़ेगा, जब वो क्रेडिट होएगा. एग्जैक्टली मतलब कोई बुरा है तो वो बुराई फैला के खुश होएगा, ठीक है. और वो कब लोग फील करते हैं, जब लोग खुश होने लग जाते हैं, राइट. सो मैंने यहाँ पे जो आपको छोटी सी स्टोरी बतानी चाहिए, यही हमारा फ्यूचर में बेस बनता है डेबिट और क्रेडिट का. सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि ये सारे अकाउंट्स डेबिट नेचर के होंगे. अगर ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, अगर ये घट रहा है तो क्रेडिट होगा. और क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स के लिए अगर ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर ये घट रहा है तो ये डेबिट होगा, ठीक है. सबसे पहले तो हमारा ये एक मैंने बेसिक बता दिया आपको कि हम इस चैप्टर में यही पहुंचने वाले हैं. ये हमारा रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट है. अकाउंट में आपको बता चुकी हूं अकाउंट क्या होता है. अकाउंट को हम एक टी नेचर का भी बोलते हैं क्योंकि वो टी की शेप में होता है, ठीक है. टी शेप्ड अकाउंट्स होते हैं हमारे पास ऐसे.
जहाँ की लेफ्ट हैंड साइड को मैं डेबिट बोलती हूँ, राइट हैंड साइड को मैं क्रेडिट बोलती हूँ। ओके, और अकाउंट ऐसे बनता है, अगर आप कॉपी बनाना चाहें तो कॉपी में बनाएंगे, आप फोल्ड कर सकते हैं अपने पेज को, एंड जो बीच की डिमार्केशन आएगी वो एक डेबिट और क्रेडिट में होगी। तो डेबिट में फर्स्ट चीज हम डेट लिखते हैं, नेक्स्ट हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है जेएफ का, जिसका मतलब होता है जर्नल फोलियो, और नेक्स्ट होता है अमाउंट का। सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता है। जब क्रेडिट में लिखते हैं तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ओके, तो ये मेरा क्या कहलाता है, दिस इज एन अकाउंट, और ये मुझे क्या देता है, एक क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन देता है। जैसे कि मैंने कैश अकाउंट बना लिया तो मैं कैश की सारी चीजें इसमें लिखूंगी, ठीक है। अब कैश का नेचर पता होना चाहिए, तो अगर वो बढ़ेगा वो जिस नेचर का होगा उसमें जाएगा, अगर वो घटेगा ऑपोजिट में जाएगा, वो हमारा रूल हो गया, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट का मीनिंग भी मैंने बता दिया, एज सच कुछ प्लस माइनस नहीं होता। डेबिट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, अगर डेफिनेशन आती है डेबिट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, दिस लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट, ठीक है। अब हम रूल्स पे आते हैं, तो रूल मैंने जो आपको बताया वो कौन से मेथड में था, हम दो तरह से रूल्स निकालते हैं। देखो पहुंचोगे वहीं, बस डायरेक्शंस अलग अलग है। जैसे कि लेट्स सपोज मम्मी क्या करती हैं, रोटी पे सब्जियां डाल के काठी रोल बना के दे देती हैं, हम वही बेस को क्या करते हैं, बेक कर लेते हैं और उस पर वेजेस डाल देते हैं, तो हम उसे पिज्जा कह देते हैं। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ अप्रोच, हम पहुंचते वहीं पे हैं, हमें वो सेम न्यूट्रिशन मिलता है, हमें वो सेम कैलोरीज मिलती है, तो बट जो हमारी अप्रोचेज होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच फॉर दी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो मैंने आपको अभी बताई वो मॉडर्न थी, और हमारे लिए आसान भी मॉडर्न ही होती है, बिकॉज हम मॉडर्न जनरेशन है, एज यू नो। सो वील नो कि ट्रेडिशनली बहुत टाइम पहले से ही हमारे अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स आते हैं पढ़ने में, जो आई गेस सारे अकाउंटेंट्स को एज एन अकाउंट स्टूडेंट्स आपको भी ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे 3 गोल्डन रूल्स होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, और वो अकाउंट्स के बेसिस पे सेग्रीफाइड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये आपका आगे चाहे 12th में भी हो, मे बी वाइवा में क्वेश्चंस आए कि किस नेचर का अकाउंट है ट्रेडिशनल मेथड से, तो ये बिल्कुल आ सकते हैं। इनफैक्ट फ्यूचर में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स की, मतलब ट्रेडिशनल वे से हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, तो हम 2 कैटेगरीज में करते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नाम से थोड़ा थोड़ा हिंट पता चल रहा है मुझे, मैं एक एक करके इलैबोरेट करूंगी। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल वर्ड निकला है पर्सन से, पर्सन मतलब इंसान, ठीक है। तो हम पर्सनल अकाउंट में किन चीजों को लेते हैं, हम वो सारे अकाउंट्स लेते हैं जिसमें किसी इंडिविजुअल का नाम हो। इंडिविजुअल का नाम मतलब राम, मुकेश, नरेश, ऐसा कोई भी अकाउंट का नाम आ रहा होगा, तो मैं जैसे कि राकेश से उधार लिया 100 रुपए, ठीक है। तो मैं जब उसकी एंट्री में राकेश का अकाउंट बनाना शुरू करूंगी, तो राकेश को मैं क्या बोलूंगी कि पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज राकेश इज अ पर्सन, इज एन इंडिविजुअल। बट हम इसमें फर्म्स भी लेते हैं, कंपनीज भी लेते हैं, जैसे कि XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड से मैंने सामान खरीदा, XYZ लिमिटेड अकाउंट आ जाएगा, राइट। उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर का क्योंकि नाम दे रखा है मुझे, सॉरी डेटा का मुझे नाम दे रखा है, तो मैं एंट्री करूंगी XYZ
को प्लस कर दूंगी कि एक लाइबिलिटी असेट बढ़ गया, और दूसरा मेरी सेल हो गई, स्टॉक कम हो गया। अभी हमने यही किया था ना। तो XYZ एक डेटर है मेरे लिए, क्योंकि नाम से आ रहा है तो मैं नाम से लिखूंगी, और जब लिखूंगी तो मैं उस अकाउंट को बोलूंगी कि ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि कंपनी, फर्म, जितने भी बिजनेसेस वर्क कर रहे होते हैं वो भी हम पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरीज बताऊं तो फर्स्ट होता है नेचुरल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जिसे नेचर ने, भगवान ने इंसान बना के भेजा है, पर्सन बना के भेजा है, ऐसे सारे इंसानों के नाम अगर आते हैं जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, तो मैं उनके अकाउंट को बोलूंगी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, जो खाते पीते सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया राम मोहन अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो गया, कोई भी पर्सन का, इंडिविजुअल का जो अकाउंट हो गया। जहां तक बात की कंपनी, फर्म, इन सबको हमने एज एन अकाउंटिंग एक दर्जा दिया कि ये भी इंसान के बराबर ही है। इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये इनके हाथ पैर नहीं होते। XYZ कंपनी के कोई हाथ पैर है, टाटा के कोई हाथ पैर है। टाटा एक कंपनी है, उसका ओनर कोई और है, और हमने पढ़ा था बिजनेस और ओनर अलग होते हैं। तो हम किसी भी लिमिटेड कंपनी की बात करें, कोऑपरेटिव अमूल की बात करें, तो अमूल क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, ये बात भी समझ आती है हमें। थर्ड होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब जो पर्सन तो नहीं है, ना नेचुरली ना आर्टिफिशियली, बट रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को। ठीक है, इसका रूल बहुत ही इजी है। थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। अगर हम इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते थे, राइट, तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जो वर्ड से पहले लग जाता है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई वर्ड है, लेट्स सपोज आई हैव अ वर्ड लाइक एडवांटेज। ठीक है, तो मैं अगर इसके आगे लगा देती हूँ डिस, तो ये हो जाता है डिसएडवांटेज। डिस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रीफिक्स, राइट। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वर्ड है सक्सेस और मैं उसके आगे फुल लगा दूं, तो ये जो होता है सफिक्स। ठीक है, कुछ हम फिक्स कर देते हैं वर्ड पहले और बाद में। सो इसको बहुत इंपॉर्टेंस है किसमें? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। सिंपल सा रूल ये कहता है कि किसी भी खर्चे, मतलब कोई भी एक्सपेंस या इनकम से पहले अगर कोई प्रीफिक्स लग जाता है या सफिक्स लग जाता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरे पास मान लेते खर्चे का नाम है रेंट और उससे पहले एक वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा मेरा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली रेंट मेरे पास अगेन वर्ड है रेंट पेड इन एडवांस, सफिक्स लग गया तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखना कोई भी एक्सपेंस या इनकम सिर्फ आता है तो ये पर्सनल अकाउंट नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ रेंट आएगा तो नॉमिनल अकाउंट है, बट रेंट के आगे या पीछे कोई वर्ड लग गया, ऐसे हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम की बात कर रहे हैं, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, बिल, टेलीफोन बिल, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा इनकम भी हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है। इनकम रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड इज आर इनकम, बट डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि उसके आगे एक सफिक्स लग गया। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि मुझे ये बताता है क्योंकि वो किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि रेंट की बात की मैंने, आउटस्टैंडिंग रेंट, अब मैंने ये रेंट किसी इंसान को ही तो देना होगा, और वो इंसान कौन कहलाता है? लैंडलॉर्ड कहलाता है। ठीक है, आई मस्ट बी द टेनेंट ऑफ दैट लैंडलॉर्ड, सो आई हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड। सो इन अ वे वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंसान को ही, इसलिए हम उसे
पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज impersonal accounts. You have to note down these in your books and notebooks. Please make sure. Okay? So you can note down. आर्टिफिशियल में कौन कौन आएंगे? सारे इंस्टीट्यूशन, सारे कॉर्पोरेट बॉडी, सारी चीजें। नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनल अकाउंट पे, इम्पर्सनल अकाउंट पे। इम्पर्सनल अकाउंट आगे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो हमने पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके पढ़े, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ओके, लेट मी टेल यू द रूल। पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, क्योंकि हमने इंसानों की बातें की, तो इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमेशा याद रखना कि जो रिसीवर है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, वो डेबिट होगा, और जो पैसे दे रहा है या पैसे कुछ भी, कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको देखना है, अगर किसी इंसान की बात आई तो देख लेना कि या तो वो रिसीवर होगा, मतलब लेने वाला, या फिर वो गिवर होगा, देने वाला, ठीक है। सो अगर वो रिसीवर है तो डेबिट, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट। सिंपल रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, moving on to the next thing, that is okay, we'll do that later. For today this is it for you, and you can write all the names. Please search and write all possible personal accounts. मतलब आप नेट से सर्च कर सकते हो। इफ यू हैव बुक यू कैन सी द इलस्ट्रेशंस। जितने पर्सनल अकाउंट आप मतलब बता सकते हो कि मैम ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट इन एडवांस, वो आप पेन डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सेग्रीगेट देम लेटर। थैंक यू क्लास।